सिर्फ आपका नहीं, ये मेरा भी घर है। जाओ निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से और रहो जाके अपने पापा के घर। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। बिपिन ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी रीठा पर चिल्लाते हुए बोला। ये बिपिन भैया भी पता नहीं कब बड़े होंगे, बच्चों की तरह चिढ़े हुए रहते हैं हर समय। आप कभी समझाते क्यों नहीं अपने भाई को? शीला अपने पति राजीव से बोली। ऐसा ही है वो, हो सकता है ये उन पति पत्नी के बीच का मामला हो। राजीव शीला को समझाते हुए बोला। बिपिन राजीव का छोटा भाई है जो बचपन से ही ज़िद्दी और नक चढ़ा है। माँ ने सर पे जो चढ़ा रखा है उसे। सोचा था शादी के बाद समझ आ जाएगी, पर नहीं, माँ बड़ा होने दें तब ना अपने लाडले को। बिपिन की शादी रीठा से हुई है। बहुत सीधी सादी, सरल और बहुत प्यारी लड़की है रीठा। 2 साल तक सगाई रही, हमेशा आते जाते रहते थे सब लोग। तब तक कोई ऐसा ऐब नज़र नहीं आया माताजी को भी। अब शादी के बाद लड़की मोटी लग रही है और आलसी भी। बहुत कोशिश करती है शीला कि इजी हो जाए सब कुछ रीठा के लिए, और रीठा भी हमेशा तत्पर रहती है सबको खुश करने के लिए। पर पता नहीं कैसे बिना वजह चिल्लाने लगता है बिपिन। आज दिन के सब काम हो जाने के बाद अपने कमरे में जा रही थी शीला कि रीठा के कमरे से आती आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। रोते रोते फ़ोन पर बात कर रही थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ माँ, तंग आ गई हूँ इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से। कभी कभी तो मन करता है कि कूद जाऊँ यहाँ से। रीठा की आवाज़ सुनकर शीला से रहा नहीं गया और वह उसके कमरे में अंदर चली गई। उसे देखकर रीठा ने जल्दी से फ़ोन रखा और अपने आंसू पोंछने लगी। सॉरी भाभी, आप प्लीज़ बिपिन को मत बताना कि मैं मम्मी से बात कर रही थी। रीठा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। तो इसमें क्या हो गया, मैं भी तो रोज़ बात करती हूँ अपनी मम्मी से, इसके लिए कौन मना करता है? शीला ने कहा। आपकी लाइफ इतनी मुश्किल भी तो नहीं है, रीठा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं तुमसे यही पूछने आई हूँ रीठा, आखिर मुश्किल क्या है? इतने दिन से सोचती थी कि यह तुम दोनों के बीच की बात है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और रहा नहीं गया तो अंदर आ गई। यही तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या हो जाता है बिपिन को। ऑफिस से आते हैं तब तो सब ठीक रहता है, खाना खाते ही जब टहलने जाते हैं माँ के साथ और वापस आते ही शुरू हो जाते हैं। मैं तो यही सोचती रह जाती हूँ कि आखिर हुआ क्या होगा। आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा ना भाभी? होगा भी कैसे, भाई साहब बहुत समझदार हैं। कितनी अच्छी आप दोनों की है जोड़ी। ऐसा नहीं है रीठा, नई जगह सबको शुरुआत में मुश्किल आती ही है, और फिर ससुराल तो वैसे भी मानी हुई जगह है इस मामले में। पति समझदार हो या ना समझ, सबके अपने अपने चैलेंज हैं। मेरे साथ भी हुआ था, पर हाँ, मैंने तुम्हारी तरह सहन नहीं किया। सहन नहीं किया मतलब? रीठा चौंकते हुए बोली। जैसे बिपिन भैया बिना वजह चीखते चिल्लाते हैं, उसी तरह तुम्हारे भाई साहब मौन धारण कर लेते थे। हफ्तों हफ्तों तक ना कुछ बोलते थे ना बात करते थे। इतनी उपेक्षा करते, लगता किसके लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह माता जी की ही करतूत है। अंग्रेज चले गए पर अपना सुपरहिट आइडिया यहीं पर छोड़ गए। कूट डालो और राज करो, वह यही करती हैं। तुम और मैं भी कहाँ बात कर पाते हैं ज़्यादा। दरअसल उनको लगता है कि बेटे बहू एक हो जाएंगे तो हमें इज्जत देना कम कर देंगे।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान हो गई थी मैं भी, पर जाने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे मायके में कोई नहीं है मेरे लिए। इसलिए जब एक दिन सासू माँ बेवजह बोली कि निकल जाओ मेरे घर से, मैंने भी चीख कर कह दिया कि अब यह मेरा भी घर है, हिम्मत है तो निकाल कर दिखाओ। बस तभी से मुंह भी खुल गया और रास्ते भी। धीरे धीरे सब लाइन पर आ गए और भाई साहब ने तो कुछ नहीं बोला ना, मेरा तो पति ही निकलने को बोल रहा है। रीठा रुआसी होकर बोली, वही तो, वह कहें और तुम निकल जाओ। वाह, ऐसे नहीं आई हो तुम इस घर में, ना ही कोई तुम्हें ज़बरदस्ती छोड़ कर गया है। बिपिन भैया खुद आए थे तुमको लेने इस घर में रहने के लिए, वह भी बैंड बाजे और बारातियों के साथ। अब यह तुम्हारा भी घर है, इसलिए यह तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ रहो या ना रहो। होता है कभी कभी पति साथ नहीं देता, मायके का सपोर्ट नहीं, या फिर कमाई का कोई ज़रिया नहीं कि जिसके दम पर आत्मविश्वास बना रहे। पर सोचो, हम औरतें अगर कमज़ोर होती तो सब कुछ पीछे छोड़कर हमेशा के लिए एक नई जगह जाकर रह पाती। जब भगवान को भरोसा है हम पर, तो हमें खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। बड़ी ताकत है हमारे अंदर, बस उसे पहचान कर बाहर लाने की ज़रूरत है। मैं झगड़ने को नहीं कह रही तुम्हें, पर खुद के लिए लड़ना ज़रूरी है। शीला ने रीठा की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ भाभी, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कभी। ससुराल भेजने के लिए ही तो माँ बाप 20-25 साल तक पराया धन गाते रहते हैं। यहाँ आकर भी निकलना पड़ जाए तो उनके गाने का क्या मतलब। वैसे सासू माँ कौन सी यहाँ सीधी प्रकट हुई थी, फिर भी अधिकार पूर्वक रह रही हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। आखिर यह मेरा भी घर है, कहकर रोती हुई लिपट गई रीठा अपनी प्यारी जेठानी शीला से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।